हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंप्लीट सिलेबस डिटेल से समझने वाले हैं। सो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। तो ये जो सिलेबस है ये कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। और जो आपका बीए है 3 साल का होता है, 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। तो सारा जो आपका सिलेबस है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। ठीक है। जो आपका सेमेस्टर 1 है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। जो भी विद्यार्थी अभी एडमिशन लिए होंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर रहता है थ्योरी का, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 1, और दूसरा पेपर आपका होगा प्रैक्टिकल का, जिसका टाइटल है ड्राइंग एंड कलर स्टडीज। इसी प्रकार से जब आप सेमेस्टर 2 में आएंगे तो यहाँ पर भी आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर रहेगा थ्योरी का, जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, और दूसरा पेपर होगा प्रैक्टिकल का, जिसका यहाँ पर टाइटल है ड्राइंग एंड स्केचिंग। फिर जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो सेकंड ईयर में यहाँ पर भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 2 सेमेस्टर होंगे, और इसमें भी आपका जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें एक थ्योरी का पेपर और दूसरा प्रैक्टिकल का। फिर फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर एक थ्योरी का पेपर और दूसरा प्रैक्टिकल का। फिर जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आपकी चेंज हो जाती हैं, इनको समझिएगा। थर्ड ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहते हैं, सेमेस्टर 5th एंड 6th। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ईयर का है। इसमें जो आपका 5th सेमेस्टर है इसमें थ्योरी के 2 पेपर होते हैं। इससे पहले आप थ्योरी का 1 पेपर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपके थ्योरी के 2 पेपर होंगे। पहले पेपर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, और दूसरा पेपर जो है इसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 2। और फिर यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वर्क होगा, दूसरा प्रोजेक्ट। और जो आपका लास्ट सेमेस्टर है यानी 6th सेमेस्टर, इसमें भी थ्योरी के 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर का टाइटल है रिनेशा पीरियड इन इंडियन आर्ट, और दूसरे पेपर का टाइटल है मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल वर्क होगा और दूसरा आपका प्रोजेक्ट। तो ये था आपका पूरा सिलेबस बीए का, ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इसे हम डिटेल में आगे समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेमेस्टर 1 की। ठीक है, जो भी विद्यार्थी सेमेस्टर 1 के हैं ध्यान से सारी चीजें यहाँ पर समझिएगा। ये आपके कोर्स का कोड दिया हुआ है, और ये कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ आर्ट 1, और ये जो सिलेबस है थ्योरी का है। यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी का और दूसरा प्रैक्टिकल का। तो जो आपका थ्योरी का पेपर है इसे समझिएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने रहेंगे, और यहीं से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल आपकी 8 यूनिट है। ठीक है, 8 यूनिट है। जो पहली यूनिट है इसमें आपको क्या पढ़ना है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग यानी प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला। नेक्स्ट यहाँ पर इंडस वैली एंड जोगीमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और जोगीमारा की गुफाएं हैं, तो इन गुफाओं की जो चित्रकला है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कार्ला केव्स, भाजा केव्स, नासिक केव्स। तो यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, कार्ले, भाजा और नासिक। 3 टॉपिक ये हो गए। और फिर यहाँ पर 4th है यूनिट, इसमें अजंता और बाघ, अजंता और बाघ की चित्रकला पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सित्तनवासल, बादामी, सिगरिया और एलिफेंटा, एलोरा। तो ये सारी क्या हैं, गुफाएं हैं। जोगीमारा से लेकर एलोरा तक की ये सारी क्या हैं, गुफाएं हैं। इन गुफाओं की चित्रकला के बारे में आपको पढ़ना होगा। और अगली यूनिट है मॉडर्न पीरियड और सुंग पीरियड।
यानी मौर्य काल की चित्रकला और शुंग काल की चित्रकला। नेक्स्ट यहाँ पर है कुषाण पीरियड और गुप्त पीरियड, यानी कुषाण काल की चित्रकला और गुप्त काल की जो चित्रकला है। सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से जाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप बुक्स लेना चाहते हैं तो कुछ बुक्स यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि एक ये बुक आप ले सकते हैं कला विलास, जो कि आर्य अग्रवाल की है, और या फिर आप ये बुक ले सकते हैं भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास, डॉक्टर रीता प्रताप। ये बुक अगर आप लेते हैं तो आपका 3 साल के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, जो डॉक्टर रीता प्रताप की है, जिसका नाम है भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का इतिहास। इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे सेमेस्टर 1 से लेकर आखिर तक, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर तक। बाकी देखिएगा, आगे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी प्रैक्टिकल के बारे में आप कॉलेज से जानकारी लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर 2 के बारे में। ये रहा सेमेस्टर 2, जिसका यहाँ पर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे कहाँ से रहेंगे, फंडामेंटल से। अब इसमें देखिएगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहला है डेफिनेशन ऑफ आर्ट, जिसमें कला की परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी हैं, उनके अनुसार आप पढ़ेंगे। और ये जो आपका पेपर होता है, यानी सेमेस्टर 2 का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, स्टार्टिंग में ही बताना चाहिए था। देखिए, जो आपके ऑड सेमेस्टर हैं, ऑड सेमेस्टर का मतलब है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5, ये आपके कैसे रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। और जो आपके इवन सेमेस्टर हैं, यानी सेमेस्टर 2, 4th और 6, ये आपके कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सेमेस्टर 2 का ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट यूनिट है यहाँ पर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, यानी कि कला के जो तत्व हैं, ठीक है, षडांग। एलिमेंट्स तो नहीं यहाँ पर कहेंगे, ये षडांग हैं। एक सेकंड, अच्छा, षडांग नीचे दिए हुए हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ आर्ट यानी कला के तत्व, जिसमें आता है लाइन, फॉर्म यानी शेप, कलर, टोन, टेक्सचर, ये सब क्या है, कला के तत्व हैं। और षडांग यहाँ पर 3rd नंबर पे दिया हुआ है। षडांग यानी कि 6 लाइन्स ऑफ इंडियन आर्ट। देखिए, अभी इसको आप सिलेबस को देख रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आप क्लासेस करेंगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, जिसमें आते हैं यहाँ पर डोमिनेंस, जिसे एम्फेसिस कहते हैं, प्रोपोर्शन, बैलेंस और हार्मनी, रिदम, यूनिटी। तो ये सब क्या है, संयोजन के सिद्धांत हैं, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन या फिर लॉ ऑफ कॉम्पोजिशन। और नेक्स्ट यहाँ पर है पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य। फिर अगला यहाँ पर आता है कुछ टेक्निक है, जैसे कि ट्रेडिशनल वॉश टेक्निक है, टेम्परा है, गौचे है, ऑयल, एक्रेलिक, म्यूरल और फ्रेस्को। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पर है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रिंट मेकिंग, यानी जो प्रिंट मेकिंग है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जिसमें देखिएगा जो रिलीफ पेंटिंग है, इसमें जैसे कि आता है वुड कट एंड लिनो कट। फिर यहाँ पर है स्टेंसिल, स्टेंसिल में आता है स्क्रीन पेंटिंग। और फिर यहाँ पर है इंटैग्लियो, इंग्रेविंग, एचिंग और मेजोटिंट, ड्राई पॉइंट। देखिए, ये सब जो प्रिंट मेकिंग है यानी छापा कला, उसकी विधियां हैं, ठीक है, ये छापा कला की विधियां हैं। और आगे यहाँ पर आता है टेक्सटाइल पेंटिंग, जिसमें आती है बाटिक। तो ये सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेमेस्टर 3, इसे समझिएगा। ये यहाँ पर है सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 कहाँ गया, हाँ, देखिएगा यहाँ पर सेमेस्टर 3, और ये कोर्स का कोड है। कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्कल्पचर, पेपर 1 थ्योरी। तो यहाँ पर देखिएगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। कुल यूनिट है आपकी 8। पहली है ब्रॉन्ज एज स्कल्पचर, और यहाँ पर जो भी टॉपिक हैं मैंने सारे आपको कंप्लीट करवाए हुए हैं, जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्री मॉडर्न आर्ट और आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड, यानी कि मौर्य कला से पहले की, मौर्य जो पीरियड है उससे पहले की जो कला है, प्री मॉडर्न आर्ट।
और आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड यानी मौर्य काल की कला। फिर यहाँ पर है आर्ट ऑफ सुंगा पीरियड यानी जो सुंग काल है उसकी कला पढ़ेंगे, खास तौर पर आप मूर्ति कला पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर है सातवाहन आर्ट। नेक्स्ट है अर्ली साउथ इंडियन और कुषाण आर्ट। फिर नेक्स्ट है आर्ट ऑफ मथुरा यानी जो मथुरा शैली है वो आप पढ़ेंगे। गांधार शैली ये प्रमुख रूप से मूर्ति कला के लिए ही जानी जाती है। और गुप्त पीरियड, देखिए गुप्त पीरियड में पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर आप खास तौर पे मूर्ति कला पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर है जो मेडिवल, इसमें देखिएगा ये टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, ऐसे यहाँ पर आप नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, आगे देखिएगा यक्षा एंड यक्षुणी स्कल्पचर यानी जो यक्ष यक्षुणियों की मूर्तियां हैं, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। और आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका प्रैक्टिकल का जो है, देखिए प्रैक्टिकल के बारे में कॉलेज से संपर्क करिएगा, जैसा वो बताएं उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। फिर यहाँ पर आता है सेमेस्टर फोर्थ। सेमेस्टर फोर्थ में जो कोर्स का टाइटल है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, और ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो इसमें देखिएगा पहली यूनिट है एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र, और आर्ट एंड फिलॉसफी यानी कला और जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, कला और दर्शन शास्त्र इनके बीच में क्या संबंध है वो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्ट एंड ब्यूटी यानी कला और सौंदर्य। फिर आर्ट एंड सोसाइटी, और फिर यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्थेटिक्स इन वेस्टर्न आर्ट यानी जो पश्चिमी कला है, यूरोप की कला, उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि एंशिएंट ग्रीक एस्थेटिक्स, और यहाँ पर कुछ सौंदर्य शास्त्री भी दिए हुए हैं जो यूरोप के हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं अरिस्टोटल यानी अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, फिर फ्रांसिस बेकन, रेने देकार्ते, बॉमगार्टन, हीगेल, कांट, शोपेनहावर, क्रोचे और हर्बर्ट रीड, कलिंगवुड, रस्किन। तो ये सब यूरोप के सौंदर्य शास्त्री दर्शन शास्त्री हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एस्थेटिक्स इन इंडियन आर्ट यानी जो भारतीय चित्रकला है इसमें जो सौंदर्य शास्त्र है वो आप पढ़ेंगे, जिसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रसा यानी रस का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, और नाट्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली यूनिट आती है इंडियन फिलोसोफर ऑफ आर्ट यानी जो भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं, जिसमें आते हैं भरत मुनि, शंकुक, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, भामा, वामन, क्षेमेंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी। तो ये कुछ भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं। और लास्ट में आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इंडियन फोक एंड ट्रेडिशंस। तो यहाँ पर कुछ फोक आर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसमें भी जो भी टॉपिक है मैंने आपको कंप्लीट करवाए हुए हैं, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का है वो आप देख सकते हैं, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ, जिसमें कोर्स का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर यानी कि जो भारतीय वास्तुकला है उसका इतिहास आपको पढ़ना है, भारतीय वास्तुकला का इतिहास, ये आपके कोर्स का टाइटल है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो कुल यहाँ पर 8 यूनिट हैं, जिसमें पहली यूनिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, और इसमें आपको खास तौर से पढ़ना क्या है, जो भवन निर्माण कला है यानी वास्तुकला। नेक्स्ट यहाँ पर है एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। ये सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गुप्त आर्किटेक्चर यानी जो गुप्त काल है उसकी जो वास्तुकला है वो आप पढ़ेंगे केवल। और फिर यहाँ पर है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर यानी जो हिंदू मंदिर है उनकी जो वास्तुकला है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, वो सारी चीजें। और अगला आता है जैन आर्किटेक्चर, जैन धर्म से मंदिर जो खास तौर पे राजस्थान के माउंट आबू के जो मंदिर हैं वो आप पढ़ेंगे। और अगला है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और लास्ट में नेक्स्ट है मुगल आर्किटेक्चर यानी जो मुगल काल में जो भी चीजें बनी हैं भवन निर्माण की कला वो पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान का जो
वास्तु निर्माण है, यानी वास्तुकला जो है वो आप पढ़ेंगे। तो ये सारा यहाँ पर हो गया और आगे बढ़ते हैं हम पेपर 2 की तरफ। तो जो आपका पेपर 2 है थ्योरी का, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट 2। अब इसमें देखिएगा कुल कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है। पहली यूनिट में आप पढ़ेंगे मेडिवल इंडियन पेंटिंग, जिसमें आती है पाल शैली, और नेक्स्ट है यहाँ पर जैन स्टाइल या फिर अभ्रंश शैली। देखिए जैन शैली कहिए या फिर अभ्रंश शैली कहिए, एक ही बात है, ये आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 शैलियां हैं, पाल शैली और अभ्रंश शैली, यूनिट 1 में। फिर नेक्स्ट आता है राजपूत स्कूल, जिसे हम कहते हैं राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी शैली की कुछ यहाँ पर उप शैलियां हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे बीकानेर स्कूल के बारे में, और बूंदी कोटा कलम स्कूल हो गया, ढूंढार शैली है जिसमें आप जयपुर को पढ़ेंगे, और मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ सॉरी, जिसमें आप पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली को, और इसके अलावा यहाँ पर मेवाड़ है जिसमें आप उदयपुर की कला को पढ़ेंगे, और इसमें खास तौर पे देखिए रागमाला पेंटिंग्स दी हुई हैं, तो इस पर आप फोकस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। तो ये टोटल हो गई आपकी राजस्थानी शैली। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है मुगल स्कूल। मुगल स्कूल में अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये जो 3 शासक हैं, इनके समय की जो कला है वो आप पढ़ेंगे, और सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अच्छा, आगे भी यूनिट है, तो जो आपकी 6 यूनिट है इसमें आप पढ़ेंगे पहाड़ी पेंटिंग के बारे में, जिसमें बशोली शैली, कांगड़ा, गढ़वाल, गुलेर, ये 3 पढ़ेंगे। और 8 यहाँ पर यूनिट है तंजाउर पेंटिंग, ठीक है, तंजाउर पेंटिंग या फिर तंजौर पेंटिंग, ये पढ़ेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे सेमेस्टर 5 का, ये जो प्रैक्टिकल वर्क है इसे आप देख लीजिएगा, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है सेमेस्टर 6। सेमेस्टर 6 का जो कोर्स का टाइटल है रिनेशा पीरियड इन इंडियन आर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा जो पुनरुत्थान कालीन कला है वो आप पढ़ेंगे, जिसमें आता है पहला यहाँ पर पेंटिंग्स ऑफ कालीघाट, यानी कालीघाट की जो चित्रकला है। फिर यहाँ पर कंपनी स्कूल या फिर कंपनी शैली, और अगला आता है बंगाल स्कूल एंड आर्टिस्ट, यानी बंगाल शैली के बारे में आप पढ़ेंगे, और कुछ इससे संबंधित आर्टिस्ट हैं जैसे कि अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और AR चुगताई, ये सारे कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सुनैनी देवी, ये महिला कलाकार हैं, असित कुमार हलदार, सुधीर रंजन खास्तगीर और क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। फिर आते हैं राजा रवि वर्मा और न्यू मेथड आर्टिस्ट, यानी कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके अपने नए माध्यम में काम करने की कुछ नई शैलियां हैं, जिसमें आते हैं यामिनी रॉय। यामिनी रॉय ये पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा। अमृता शेरगिल ये महिला है, और राम किंकर बैज, तो ये कुछ आर्टिस्ट हैं। और फिर यहाँ पर रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर और विनोद बिहारी मुखर्जी। फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाल स्कूल ऑन इंडियन आर्ट, जिसमें है गणेश पाइन एंड अदर्स। तो ये रहा आपका सिलेबस पेपर 1 का। और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 का जो आपके कोर्स का टाइटल है वो है मॉडर्न इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट, ये आपके पेपर 2 का टाइटल है। इसमें देखिएगा कौन कौन से टॉपिक मेंशन हैं। तो कुल आपकी 8 यूनिट है, कुल 8 यूनिट हैं। पहली यूनिट है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एकेडमी एंड म्यूजियम। तो कुछ एकेडमी हैं, कुछ म्यूजियम हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवाए हुए हैं, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एंड स्टेट एकेडमीज इन फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, नेशनल म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज। तो ये जो आर्ट गैलरीज हैं, म्यूजियम हैं, ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, वो सारी चीजें। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट एंड आर्टिस्ट, तो जिसमें आते हैं राम किंकर बैज, DP राज चौधरी और राम कुमार, MF हुसैन, A रामचंद्रन, ये सारे आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे जो कि समकालीन कला से संबंधित हैं। और KG सुब्रमण्यम, जगदीश स्वामीनाथन और GN संतोष, फिर JM शेख, भूपेंद्र खक्कर, मंजीत बाबा, अंजलि इला मेनन। देखिए मैंने करवाए हुए हैं, वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और फिर आते हैं अनुपम सूद, LM सेन, मनु पारेख, सुबोध गुप्ता, विकास भट्टाचार्य और अतुल डोडिया।
फिर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये एक समूह है कलाकारों का और इससे संबंधित कुछ कलाकार भी हैं। यहाँ पर दिए नहीं है लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और अगला यहाँ पर है कलकत्ता ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, यानी जो कलकत्ता ग्रुप है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो उस ग्रुप को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर है शिल्पी चक्र, ये भी एक ग्रुप है कलाकारों का। और चोल मंडल, ये भी कलाकारों का ही एक समूह है। फिर अगली यूनिट है एब्स्ट्रैक्शन इन इंडियन आर्ट, यानी भारतीय कला में जो अमूर्तता है उसको आप पढ़ेंगे। और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, लास्ट यूनिट है आर्ट अप्रिशिएशन, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकली एनालाइजिंग आर्ट वर्क। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर, और जो भी टॉपिक हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी क्लासेस हैं वो भी मैंने आपको करवाई हुई हैं। अगर आपको कोई क्लास नहीं मिलती है तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको जो भी क्लासेस हैं वो सेंड कर दी जाएंगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।